Good morning, students. This is Dishan Ali. I'm your computer teacher. Our first chapter is going on. Today, our topic is types of computers. Computers are sophisticated devices capable of performing huge variety of tasks. Thus, many different type of computer make it possible to perform a huge variety of tasks. Computers can be categorized in following ways. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है एक बहुत ही जटिल या हम कह सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो कैपेबल होती है मल्टीपल टास्क को कंप्लीट या परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के अंदर कैपेबल होती है। डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया है। हम यहाँ देखेंगे कितने टाइप के कंप्यूटर मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, ये कंप्यूटर की कैटेगरी कितने टाइप की होती है, किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं। अगर हम बात करें पर्पज़ वाइज, तो पर्पज़ वाइज जो है कंप्यूटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर और सेकंड है जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर इज़ द वन दैट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर कौन से होते हैं? ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनको पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। द इंस्ट्रक्शंस टू कैरी आउट द टास्क आर परमानेंटली स्टोर इन द मशीन। और जो इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम जो है वो स्पेशल टाइप पर्पस कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली स्टोर होते हैं, उस मशीन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। फॉर द स्पेसिफिक टास्क दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क एफिशिएंटली बट सच कंप्यूटर्स आर नॉट वर्सेटाइल। और जो पर्टिकुलर जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए जो स्पेशल पर्पस को कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है वो बड़ी कुशलता के साथ अपना काम करता है और उस टास्क को कंप्लीट करता है। लेकिन जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो वर्सेटाइल नहीं होते हैं। दैट मीन्स वो मल्टीपल टास्क को करने का गुण या मल्टीपल टास्क को करने की कैपेसिटी उनके अंदर नहीं होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए या उसको परफॉर्म करने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम जनरल पर्पस कंप्यूटर की। जनरल पर्पस कंप्यूटर इज़ द वन दैट कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इनपुट टू इट एंड दस बी यूज इन काउंटलेस एप्लीकेशंस। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम के ऊपर वर्क कर सकता है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज़ किया जाता है या हम यूज़ कर सकते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर। द प्रोग्राम आर नॉट परमानेंटली स्टोर्ड बट आर इनपुट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंड दीज कंप्यूटर्स आर वेरी वर्सेटाइल। इनके अंदर जो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो परमानेंटली उसके अंदर स्टोर नहीं होते हैं, जबकि उसका जो इनपुट दिया जाता है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो जिनकी मल्टीपल टास्क को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी होती है, और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क को ही कंप्लीट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो अगर पर्पस वाइज देखा जाए तो 2 टाइप के कंप्यूटर हुए, एक पहला स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज एज फॉलो। द फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये होते हैं प्रिंसिपल ऑपरेशन वाइज कंप्यूटर की कैटेगरी। अब बात करते हैं
एनालॉग कंप्यूटर की, तो दीज कंप्यूटर टाइप्स वर्क विद कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर एटसेट्रा। That is, they take input in the form of volt, ampere, and Celsius, etc. But the accuracy is poor as compared to digital counterparts. Analog computers are mostly used in engineering and scientific applications. An electronic and weighing scale is an example of analog computer. अब एनालॉग जो कंप्यूटर जो होता है वो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एक कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर वर्क करता है, जिसमें जैसे कि वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर एटसेट्रा इसके अंदर आते हैं। आपका जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो किस पे काम करता है? वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर एटसेट्रा पे वो काम करता है। दैट मीन्स वो एक कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज़ पे वर्क करता है। और इनके अंदर एनालॉग कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट दिए जाते हैं वो फॉर्म के वो जो है किस फॉर्म में दिए जाते हैं? वो वोल्ट, एम्पियर या सेल्सियस की फॉर्म में उसके अंदर इनपुट दिए जाते हैं। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो डिजिटल कंप्यूटर के कंपेयर में थोड़ी पुअर होती है। वो एक्यूरेट या फिक्स रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। कौन? एनालॉग कंप्यूटर। और मोस्टली इसका यूज़ जो है वो इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन जो होती है वो एक एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर का। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो दीज कंप्यूटर टाइप्स वर्क विद डिसकंटिन्यूस डेटा कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म। डिजिट 0 and 1 and all operations are carried out on these digits at extremely fast rates. डिजिटल जो कंप्यूटर होता है वो एक किस पे वर्क करता है? डिसकंटिन्यूस डेटा कन्वर्टेड, जो बाइनरी फॉर्म पे वर्क करता है। मतलब डिजिटल कंप्यूटर वो जो है वो वोल्ट पे या एम्पियर पे या सेल्सियस पे काम ना करके उसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, 0 और 1। इस पे इसका पूरा ऑपरेशन होता है, पूरा काम चलता है और उसी के अंदर वो इनपुट लेते हैं और उसी के अंदर वो आउटपुट निकाल के देते हैं। ये कंप्यूटर की खुद की हम कह सकते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं इसको, जिसके ऊपर के कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर वर्क करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आर मच फास्टर देन एनालॉग कंप्यूटर एंड फॉर मोर एक्यूरेट। और डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर से फास्ट वर्क करता है और उसके अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है एनालॉग कंप्यूटर से। कंप्यूटर्स यूज फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस आर डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स का वैरायटी ऑफ फॉर्म्स बेस्ड ऑन देयर कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज़ कवर्ड इन नेक्स्ट सबसेक्शंस। और ये जो कंप्यूटर होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, इनको बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ में लिया जाता है, साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। ठीक है। और मोस्टली आज के टाइम पे जितने कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं जो हर डिपार्टमेंट में यूज़ होते हैं, वो चाहे रेलवे हो, वो चाहे आपके ऑफिसेस में हो या आप होम में यूज़ करते हैं, वो सभी जो हैं डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर यूटिलाइज द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ बोथ द डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। In these computers, some calculation take place in analog manner and rest of them take place in digital manner. Hybrid computers are best used in hospitals to monitor patients' vital signs. And hybrid computers are also used in weather forecasting. Hybrid computer जो है वो डिजिटल एंड एनालॉग दोनों पे काम करता है, या हम कह सकते हैं कि दोनों क्वांटिटीज़ पे वो बेस्ट वर्क करता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर जो है उसके अंदर
जो कैलकुलेशंस होती हैं वो एनालॉग मैनर में भी होती है और डिजिटल मैनर में भी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड कंप्यूटर आर बेस्ट यूज इन हॉस्पिटल्स टू मॉनिटर पेशेंट वाइटल साइंस। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स का जो यूज़ होता है वो हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पे के पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करने में इसका यूज़ होता है। आप देखते होंगे जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी आईसीयू में जाते हैं तो वहाँ पे डिजिट भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो होता है और अप एंड डाउन लाइंस भी आपको शो होती है, जिसे हम साइकिल कहते हैं। तो दैट मीन्स वो कंप्यूटर क्या है, वो डिजिटल और एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। और मोस्टली हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ जो है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी किया जाता है। एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटर perform specialized tasks, but the digital computer are used almost everywhere in business and specific applications. यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एनालॉग कंप्यूटर का और हाइब्रिड कंप्यूटर का एक स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर है उसका यूज़ ऑलमोस्ट हर जगह किया जाता है, चाहे वो आपका बिज़नेस हो, चाहे वो आपके स्कूल्स हों, आपके कोई ऑफिसेज हों, या आपका कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। हर जगह आज हम जिस कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का पार्ट, जिसमें हमने देखा कि कंप्यूटर के टाइप्स पर्पस वाइज कितने हैं। 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। सेकंड टाइप हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज कंप्यूटर के कितने टाइप हैं, 3 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि आज हम जो स्कूल में, ऑफिसेज में, हाउस पे जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर की कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं कि वो आपका डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वहाँ पे जो कंप्यूटर वर्क करते हैं वो बाइनरी सिस्टम पे वर्क करते हैं, जो बाइनरी के अंदर 2 डिजिट होते हैं, 0 and 1। ओके। और हॉस्पिटल्स के अंदर जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे के पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर किया जाता है, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एक एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।